2021 में मेरी भगवान दास गौतम और राजू गौतम से मुलाकात हुई थी, जो कि नौकरी लगवाता है। कुछ लोगों से पता चला कि राजू गौतम नौकरी लगवाने का काम करता है, तो मेरी उससे मुलाकात हुई। तो उसने मुझसे 18 लाख रुपए की मांग की और बोले मैं तुम्हारी नौकरी ग्रुप टीसी की नौकरी में लगवा दूंगा, जो कि उसमें वेतन अच्छा है। और मुझसे पैसा वो लेता गया, जैसे पैसा लेता गया वैसे कागज़ मुझे बेचता गया। तो इस चीज़ ना होने के बाद, ज्वाइनिंग ना होने के बाद, तो मैंने उससे पैसे की मांग की। तो बोले ठीक है हम पैसे दे देंगे, 1-2 साल का हमें टाइम दो। मैंने उसे टाइम भी दिया। उसके बाद वो पैसे ना देने के लिए अब जान से मारने की धमकी दे रहा। नौकरी लगवाने वाला यहाँ प्रेम नगर थाने के आगे नहर है ना, वहाँ काली माता मंदिर के पीछे रहता हो। झांसी का ही है, मतलब झांसी का है। हाँ, मैंने वो सबको बताया तो बोले भाई साहब ये लेटर आपका फर्जी है, इस पर कुछ नहीं है, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होती। मैंने राजू गौतम से संपर्क किया तो वो कहने लगे भाई साहब टेंशन मत लीजिए, हम ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, वो आपकी जॉब लगवाएंगे। इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो वो भी रेलवे में जॉब करता है, ट्रेनिंग सेंटर में किसी ग्रुप डी के पद पर है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दूंगा, तो वो कहने लगे भाई साहब रेलवे के उच्च अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं, आप पैसा कैश दीजिए। तो मैं पैसा उन्हें कैश देता गया। इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप पर चैटिंग है, पैसे स्वीकारे है, उसका पूरा सबूत है मेरे पास। उसने क्या 2-4 लड़कों से मुलाकात करवाई और वो लड़के बोलने लगे कि हाँ हम इन्हीं की वजह से नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास हो गया। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। नौकरी के नाम पे ठगी की बात बताएं तो कोनो नई बात नहीं हुई है, लेकिन अब की बार जो नौकरी के लाने ठगी भई, वो में ट्रेनिंग लेटर से लेके जॉब लेटर तक दुआ होगा। लेकिन जॉब लेटर लेके जैसे ही एक व्यक्ति संबंधित ऑफिस पहुँचे थे तो उनको बताओ जात कि जॉब लेटर फर्जी है, जबकि वो अपना रिजल्ट चेक कर चुका थे, रिजल्ट में वो पास निकला थे। इसके बाद उनको बाकायदा ट्रेनिंग लेटर भेजो जाते है, बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भेजो जाते है। उनके संगे करीब 18 लाख रुपया की ठगी कर ली जाते है। 18 लाख रुपया की ठगी को पता उनको जब ही चलत है जब जॉब जो लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो फर्जी अधिकारी बताते। इसके बाद पीड़ित जो है लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा हो, पुलिस के चक्कर काट रहा हो। पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी है और पुलिस भी उन ठग को ढूंढने को प्रयास कर रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आखिर का पूरी कहानी है, कैसे इनकी मुलाकात भई, हमारे संगे पीड़ित जो चिरूला से बुंदेली वार्ता के पास आए हैं अपनी बात रखबे के लाने, उनसे अपन बात करें का कुछ मामला है। भैया का नाम है, नाव ही से शुरू करें। जी मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार रजक है, मैं दतिया जिले का चूला गाँव का रहने वाला हूँ। 2021 में मेरी भगवान दास गौतम और राजू गौतम से मुलाकात हुई थी, जो कि नौकरी लगवाता है। कुछ लोगों से पता चला कि राजू गौतम नौकरी लगवाने का काम करता है, तो मेरी उससे मुलाकात हुई। तो उसने मुझसे 18 लाख रुपए की मांग की और बोले मैं तुम्हारी नौकरी ग्रुप टीसी की नौकरी में लगवा दूंगा, जो कि उसमें वेतन अच्छा है। और मुझसे पैसा वो लेता गया, जैसे पैसा लेता गया वैसे कागज़ मुझे बेचता गया। 18 लाख रुपए लेने के बाद मुझे पता पड़ा कि मैं DRM ऑफिस गया ज्वाइनिंग लेटर लेके। तो वहाँ मैंने सबको बताया तो बोले भाई साहब ये लेटर आपका फर्जी है, इस पर कुछ नहीं है, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होती। मैंने राजू गौतम से संपर्क किया तो वो कहने लगे भाई साहब टेंशन मत लीजिए, हम ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, वो आपकी जॉब लगवाएंगे। इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो इस चीज़ ना होने के बाद, ज्वाइनिंग ना होने के बाद, तो मैंने उससे पैसे की मांग की। तो बोले ठीक है हम पैसे दे देंगे, 1-2 साल का हमें टाइम दो। मैंने उसे टाइम भी दिया। उसके बाद वो पैसे ना देने के लिए अब जान से मारने की धमकी दे रहा और वो बोलता है कि झांसी में मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी अधिकारी के पास। नौकरी लगवाने वाला कहाँ का? नौकरी लगवाने वाला यहाँ प्रेम नगर थाने के आगे नहर है ना, वहाँ काली माता मंदिर के पीछे रहता हो। झांसी का ही है, मतलब झांसी का है। तो वो भी रेलवे में जॉब करता है, ट्रेनिंग सेंटर में किसी ग्रुप डी के पद पर है। अच्छा हाँ। ग्रुप डी पे काम करने वाला व्यक्ति तुम्हें टीसी बना रहा था और तुम मान गए? अरे भाई साहब उसने क्या 2-4 लड़कों से मुलाकात करवाई और वो लड़के बोलने लगे कि हाँ हम इन्हीं की वजह से नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास हो गया। अच्छा, उसने कुछ ऐसे लोगों से बात कराई जो नौकरी कर रहे हैं रेलवे में? हाँ, तो वो लड़कों से मेरी बात हुई, सामने खड़े थे लड़के, बोले हाँ हम राजू गौतम जी की वजह से नौकरी कर रहे हैं, इनका काम अच्छा है, ये नौकरी लगवा देते। इसलिए मुझे विश्वास हो गया, मैं पैसा देता गया इनको। पैसे देने के नाम पे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरे 18 लाख रुपए देने का कोई सबूत है? नगद दिए, चेक से दिए, कैसे दिए? वो क्या है, मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दूंगा, तो वो कहने लगे भाई साहब रेलवे के उच्च अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं, आप पैसा कैश दीजिए। तो मैं पैसा उन्हें कैश देता गया। अब ये कैसे साबित कर पाओगे कि तुमने 18 लाख दिया? इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप पर चैटिंग है, पैसे स्वीकारे हैं, उसका पूरा सबूत है मेरे पास। सारे सबूत है। और मैं DIG ऑफिस, SP ऑफिस, CO साहब के पास भी हो आया। वो कहते ठीक है कार्रवाई होगी, आश्वासन दे देते, लेकिन अभी 2 महीने होने को जा रहा, कोई FIR नहीं की। आपने हमें प्रेम नगर थाने में जब भी तैनात हो, अंकित पवार जो हैं SI जो नैनागढ़ चौकी प्रभारी रहे हैं,
19/5 में इनकी रिपोर्ट है, उसमें भी वो लिख रहे हैं कि संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हुआ है। हाँ, वो भी यही बोलते हैं कि संपर्क नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे, आपकी FIR लिखेंगे, मुकदमा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। अभी तक मुकदमा। हाँ, लेकिन वो कहता है ना बंदा कि मेरा झांसी में कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तुम कहीं चले जाओ, और उसी की बात सत्य लग रही मुझे। आप फिर क्या उपाय है आपके पास? मेरा तो यही है सरकार से कि उस पर कार्रवाई की जाए, मेरा 18 लाख रुपये मुझे वापस दिलाए जाएँ। अच्छा दोस्त, एक और चीज़, जो आपकी शिकायत है, वाजिब शिकायत है कि आपसे 18 लाख की ठगी हुई नौकरी के नाम पे, लेकिन कितऊ ना कितऊ 18 लाख रुपया दे के नौकरी ले, वो एक आपको लालच भी नहीं है? नहीं, पहले क्या है, नौकरी ग्रुप D की नौकरी मेरा पेपर था, तो इनसे मुलाकात हुई तो ये बोले कि मैं पेपर पास करवा दूंगा। तो इनने 7 लाख रुपए पहले पेपर पास करवाने के लिए लिए थे। तो उसमें क्या है, इनने पास नहीं करवा पाया, तो मैंने इनसे पैसे मांगे कि ठीक है आप पैसे दे दीजिए। तो ये बोले भाई साहब पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, हमारी रेलवे की उस अधिकारियों से पहचान है, हम आपका डायरेक्ट ग्रुप जो भी इनका होता है कोटा के थ्रू, बोले हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, आप थोड़े पैसे की व्यवस्था और कर लीजिए, 18 लाख का खर्चा आएगा, 7 लाख अपन दे चुके, तो बोले हम आपकी जॉब लगवा देंगे। तो इस चक्कर में मैंने सोचा चलो ठीक है, इतने पैसे फंसे और पैसे दे दी। नहीं, पैसे देकर नौकरी लेना कहीं ना कहीं उस हिसाब से भी तो गलत है, मानता हूँ मैं ये गलत है। और मैं ये अकेला बंदा नहीं हूँ, ये बात खुद पुलिस स्वीकार की है कि 4-5 लड़कों के पैसे वो लिए हैं, और भी लोगों की ठगी हुई है। ये मुझे प्रेमनगर थाने से पता चला, जब मैं वहाँ गया था तो बोल रहे थे कि आप अकेले ही नहीं हो, बहुत से लड़के हैं जो इससे ठगी हो चुके हैं, फिर भी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। यही समस्या है। अच्छा, आप चिरूला से आते हैं शिकायत करते? हाँ, रोज़ आते हैं, और जैसे लोग रोज़ चक्कर लगाते हैं, रोज़ आश्वासन लेके चला जाता हूँ। डेली का यही है? ये डेली का यही है। तो ये आज बुंदेली वार्ता के संपर्क में भी आए, इन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा ज़रूर हम लोग बात सुनेंगे आपकी। और इस पूरे मामले में हमारे पास एक जो लेटर है वजनदार, वो ये सामने है कि इन्होंने प्रेमनगर थाना पुलिस को इसकी शिकायत की, चूँकि जो आरोपी है जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो प्रेमनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। प्रेमनगर थाना पुलिस के SI ने इस पूरे मामले में जांच भी की और अपनी जांच आख्या भी प्रेषित की है। उस जांच आख्या में लिखा गया है SI की तरफ से कि जो आरोपी है, विपक्षी है, उससे कई बार पुलिस ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, कोई संपर्क नहीं हुआ है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को जो है एंटी फ्रॉड सेल के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अब तक 19/5 से लेके अब तक आज करीब 27/6 है, अब तक इनका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। ये लगातार परेशान हो रहे हैं, इनका 18 लाख रुपए फंसा हुआ है, और इनका कहना ये भी है कि झांसी के और भी तमाम लोग हैं जो इस ठग के चक्कर में फंस गए हैं, उनका भी पैसा फंस चुका है। पुलिस अब इसे कब तक तलाश पाएगी, कब तक FIR लिखेगी, ये पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं झांसी पुलिस को लेकर ज़रूर खड़ा होगा कि पुलिस इसको कब तक ढूंढ पाएगी और सच्चाई क्या है। एक चीज़ और है कि जो ये बात कह रहे हैं, हो सकता है उसमें सच्चाई ना हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है ये भी है कि इन्होंने पैसे ही ना दिए हों, लेकिन कम से कम सामने वाला व्यक्ति आए, अपनी बात रखे, पुलिस को अपनी बात बताए, और पुलिस भी यदि नहीं मिल रहा है कोई व्यक्ति, किसी पे आरोप है 18 लाख रुपए नौकरी के नाम पे खाने के, तो क्या पुलिस उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं करेगी? आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।